पलक झपकते ही कुदरत इंसान से उसका सब कुछ छीन लेती है, फिर चाहे तैयारी कितनी भी क्यों ना हो। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संगरूर में आसमानी आफत ने पूरे इलाके की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। 24 घंटे पहले जहां जमीन दरिया दिखाई दे रही थी, वो इलाका 24 घंटे के बाद पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है और अब हर कोई अपनी जान बचाने में जुटा हुआ है। हालात संगरूर में बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और करीब आधा दर्जन गांव इस बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। मकानों तक ये पानी पहुंच चुका है और हजारों एकड़ फसल इस पानी में डूब चुकी है। पानी का बहाव है जो बहुत तेज है, जिसके चलते लगातार जो बांध टूटा है उसकी चौड़ाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जलतांडव की ये तस्वीरें संगरूर की है। जहां तक नजर जा रही है सैलाब नजर आ रहा है। घग्गर नदी के रौद्र रूप से यहां गांव के गांव डूब गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें दिन रात राहत बचाव के काम में लगी हुई है। सैलाब के बीच सेना के जवान भी मोर्चे पर हैं। आम लोग अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में जुटे हैं। ये दोनों तस्वीरें एक ही जगह की है। 24 घंटे पहले घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोग अपनी फसलों को बचाने के इंतजाम में जुटे हुए थे, लेकिन घग्गर नदी में आई दरार के बाद ऐसा सैलाब आया कि अब यहाँ नाव चल रही है। हजारों एकड़ फसल पानी में समा चुकी है। संगरूर में घग्गर नदी के आसपास वाले इलाकों में हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। संगरूर के मून के इलाके में घग्गर नदी उफान पर है और उसमें 2 जगह पर दरार पड़ चुकी है और जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। ये तस्वीरें आपको संगरूर के मून के पास मकरौड़ साहिब और फूलद और इसके आसपास के गांव की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं खेतों में पानी भर चुका है। रात के करीब 2 बजे जो घग्गर नदी का बांध टूटा था, इस तरफ घग्गर नदी है जो कि अपने खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रही है। इस समय घग्गर नदी का लेवल है वो 750 फीट से ऊपर चल रहा है और पूरे गांव को इस पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। कई गांव का संपर्क टूट चुका है। जिस रोड पर इस समय मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि ये सामने जो मकरोड़ साहब गांव है और दूसरी ओर अगर इस तरफ कैमरा घुमाया जाए, सामने पीछे जो फूलद गांव है, इस जिस रोड पर मैं खड़ा हूं, इस फूलद गांव से लोगों का जो संपर्क है वो टूट चुका है। लेकिन इस तरफ जो खेतों में डेरे बने हुए हैं, जो किसानों के घर हैं, उनको पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है और जहां पर धान की फसल थी वो बिल्कुल नहीं दिख रही। खेतों में करीब 5 से 6 फीट तक पानी जो इस समय भर चुका है। कह सकते हैं कि संगरूर में जो मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर घग्गर नदी काफ़ी अपनी तबाही मचा रही है। संगरूर में लोगों ने ऐसा सैलाब शायद ही पहले कभी देखा हो। महज 2 किलोमीटर के दायरे में घग्गर नदी में 2 जगह दरार आ गई, जिसके बाद ऐसा सैलाब आया कि गांव के गांव डूब गए। कई गांवों से संपर्क कर गया। मिट्टी के बोरे और लोहे का जाल लगाकर दरार को बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से हालात बेकाबू हो रहे हैं। घग्गर में 2 जगह दरार आ चुकी है। इस समय आप फूलद गांव में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और नाव में मिट्टी के जो बोरे हैं वो भरकर वहाँ जहाँ बांध टूटा हुआ है वहाँ पर ले जाया जा रहा है। मिलिट्री जहाँ पर मौजूद है और स्थानीय लोग हैं। आप देख सकते हैं कि एक नाव में करीब 15 से 20 मिट्टी के बोरे जहाँ से लेकर जाए जा रहे हैं और गांव के जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के, वो वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वो मिट्टी के बोरे वहाँ से भर कर लेकर आते हैं। उसके बाद फिर एनडीआरएफ की टीमें उसको घग्गर नदी के जहाँ पर बांध टूटा हुआ है वहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर मिट्टी डाली जाती है। आप देख सकते हो कि कितना मुश्किल है। जो घग्गर में इस समय जो बांध टूटा हुआ है उसको भरने की जो कोशिश है लगातार प्रशासन की ओर से हो रही है, गांव के लोगों की ओर से हो रही है। आप मिलिट्री की नाव देख सकते हैं कि मिलिट्री की नाव वहाँ पर रुकी हुई है और साथ ही इस गांव को, जो फूलद गांव है, इसको चारों ओर से इस दरिया के पानी ने घेर लिया है और जो खेत हैं, इस खेत खलियाल आपको नज़र आ रहे हैं, वे पूरे तरीके से जहां का जो धान लगा हुआ था, किसानों की फसलें थी, वो बर्बाद हो चुकी हैं। और जिस रोड पर हम खड़े हैं, ये रोड आगे मकरोड़ साहब गांव को जोड़ता है। ये रोड बंद हो चुका है क्योंकि इससे आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। घग्गर नदी के आसपास के इलाकों में कटाव बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से एनडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। तमाम तरह की कोशिश की जा रही है।
इसके बावजूद अब तक किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। सैलाब के सीजन में सरहद पर रहने वालों का संकट भी कम नहीं है। हम आपको भारत के बॉर्डर पर सैलाब का सामना करने वाले भारतीयों की रिपोर्ट दिखाते हैं। गुरुदासपुर के मकोरपट्टन की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मॉनसून में सैलाब की मुसीबत से मुकाबले की ये कहानी है हिंदुस्तान के सरहदी गांव मकोरापत्तन की। पंजाब के गुरुदासपुर जिले में पाकिस्तान की सरहद से सटा ये गांव बरसात के दिनों में रावी के सैलाब का कहर झेलता है। मुसीबत ये कि करीब 7 गांवों के 3000 लोगों को बारिश के दिनों में या तो कैद होकर अपने गांव में रह जाना पड़ता है या फिर नाव ही एकमात्र सहारा होती है। आज हम आपको लेकर आए हैं गुरदासपुर के एक ऐसे गांव में, मकोरापत्तन है इसका नाम, लेकिन आप मानेंगे कि 75 साल के बाद भी आजादी के यहाँ पे ये गांव कटा हुआ है। और खास तौर पे उस समय ये कट जाता है जब ज्यादा बारिश होती है। मॉनसून का पानी आते ही आप देख सकते हैं ये है रावी नदी और जो कि एक ट्रिब्यूटरी है, वो जब मिलते हैं तो पानी, और पिछले 3 दिनों से ये पानी बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं एक तरफ सरकारी एम्प्लॉय है जो कि इसको चला रहा है और बाकी जो चप्पू देने वाले हैं यहाँ के गांव वाले हैं। आप मान सकते हैं कि हर रोज मशक्कत करनी पड़ी। और आप बता दें ये अब आखिरी समय है, यानी इसके बाद सूरज ढलने के बाद अब यहाँ से बाहर निकलना और वापस जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ये अपने घरों में कैद हो जाते हैं गांव में। 3 तरफ से पाकिस्तान और चौथा संकट रावी नदी का बरसाती तूफान। इन 7 गांवों के लोगों के लिए बारिश के 4 महीने काले पानी की सजा की तरह होते हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम बस लुधियाना में, जहाँ किश्ती में आ गए, जहाँ बरसातों के दिन में तो बहुत दिक्कत होती है। 3-4 दिन तो अभी शहर में ढके रहे थे। कोई रिश्तेदार आया तो उनके पास रुक जाओ, नहीं तो जय श्री राम है। ये देखिए बोल रहे हैं कि रिश्तेदार के घर में अगर जगह मिल जाए बाहर, नहीं तो रुक सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। इन गांव वालों की मुश्किलों की आवाज बनने आज तक की टीम उस नाव के साथ गांव तक पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि कैसे रोज इन लोगों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक नाव आवागमन का साधन होती है। फिर पूरी रात ये अपने गांव में कैद हो जाते हैं। 30 साल 28 साल पहले भी यही माहौल था और आज भी यही है। और साड़ी कोई सुनवाई नहीं है, इधर कोई कुछ नहीं है। इधर का इधर, उधर का उधर, बस कोई नहीं। वापस 6 बजे के बाद कोई नहीं आ जाएगा। हालांकि आजादी के 70 साल बाद भी इस गांव के रहने वालों पर हुकूमत की नजर नहीं पड़ी। अब केंद्र सरकार की पहल से 190 करोड़ रुपए की लागत से 2 पुलों का निर्माण का दावा किया गया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे चुकी है, लेकिन पुल का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। नतीजा ये कि गांव वालों को रोज जिंदगी के लिए एक जंग लड़नी पड़ती है। यहाँ पे अब एक रस्सी के जरिए देखिए किस तरह से, काफी मेहनत का काम है कि हर दिन आप मशक्कत करें। और ये जो नाव चलती है, देखिए इसी में सब्जी आ रही है, इसी में मोटरसाइकिल लगे हैं, तो यहाँ पर हर एक दिन मेहनत करनी पड़ती है। और बारिश आए, और आप बताएं जिस तरह से भीषण बारिश आई, जैसे बोल रहे हैं कि नाव नहीं चली है, तो उस दिन बाहर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, मकोरापत्तन, आज तक। पटियाला का हाल भी बेहाल है। यहाँ 2 दिन से बारिश भले ही न हुई हो, पर आधा पटियाला पानी में डूबा हुआ है। लोग जरूरी चीजों के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच पटियाला की बड़ी नदी का जलस्तर भी तेजी के साथ बढ़ने लगा है, जिसके बाद यहाँ भी बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब में बीते 2 दिनों से बारिश भले ही ना हुई हो, पर लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई। तस्वीरें पटियाला की है, जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। बिजली, पानी और राशन जैसी जरूरी चीजें भी लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। जैसे तैसे लोग खुद इस आपात स्थिति से निपट रहे हैं।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटियाला में, जहां पर हालात जो हैं वो खराब हैं। खराब इसलिए क्योंकि यहाँ पर घरों के अंदर पानी भर चुका है, पूरा एक फ्लोर जो है वो डूब चुका है। सबसे पहले जरा मेरे पीछे ये तस्वीरें देख लीजिए आप, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी आपको नजर आ रहा है। और ये स्थिति तब है जब 2 दिन से बरसात नहीं हुई है। ये स्थिति तब है जब यहाँ पर निकासी का काम जो है वो हो रहा है। दोनों तरफ आप देखिए लोग डूब कर जाने के लिए मजबूर हैं, उस तरफ अगर आपकी नजर जाए, और साथ ही साथ अगर हम आपको सामने दिखाएं तो देखिए लोग अपने ही तरीके से घरों से जो है वो पानी निकाल रहे हैं। छतों पर खड़े होकर रेस्क्यू टीमों का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन तक राशन पहुंच पाए, खाना पहुंच पाए। 2-3 दिन से बिना बिजली, बिना खाने, बिना पानी के ये लोग रहने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये तस्वीर भी दिखाते हैं। ये एक घर है जिसके अंदर आप देख रहे हैं पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। कुछ ऐसी स्थिति है। कब से पानी यहाँ पर, कैसे ऐसे हालात में कब से रह रही हैं आप? आइए थोड़ा आगे आ सकती हैं। 3 दिन हो गए मैम यहाँ रहते हुए। 3 दिन, ध्यान से था गड्ढे वड्ढे नहीं हो। 3 दिन से आप ऐसे ही फंसे? हाँ जी मैडम जी, ऐसे ही फंसे। पूरे घर में पानी है? पूरे घर में पानी है मैडम जी, एक भी सामान कुछ भी नहीं रह गया। खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना मैडम जी धर्मशाला है, वहाँ से खा रहे हैं हम वहाँ पे जाके। चल अच्छा, पूरा डूब के जाती हैं वहाँ, खा के वापस आती हैं? हाँ जी हाँ जी। तो डर नहीं लगता क्योंकि कई बार गड्ढे होते हैं इसमें? बहुत लगता है मैम, घर में भी अभी साफ निकला है। साफ निकला है? हाँ जी बिल्कुल मैम जी, डर तो बहुत है। फिर सोने होने का आप लोग ऊपर छत पे जा रही हूँ? ऊपर ही छत पे सो रहे मैम जी। तो खतरा तो ये भी है कि पानी देखिए अब ये कब उतरता है। पूरा सामान घर का डूब गया? पूरा सामान डूबा मैम जी, मतलब कुछ भी नहीं रह गया घर पे। हम लोग के जान के सिवा कुछ भी नहीं बचा हुआ यहाँ पे। तो आप लोगों को ये नहीं लगा किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं, घर छोड़ दें? हम कैसे छोड़े मैम, बच्चों को लेके कैसे बचा के रिश्तेदारों के पास छोड़े, पर अपना सामान यहाँ पे सब कुछ हम छोड़ के नहीं जा पाते। 30 साल बाद एक बार फिर पटियाला में बाढ़ जैसे हालात हैं। पटियाला का करीब 40% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। इस बीच घरों में चोरी की वारदातों ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया है, जिस वजह से लोग असुरक्षित जगहों पर जाने से कतरा रहे हैं। चोरियां भी हो रही, साडी कॉलोनी च सारा घर बर्बाद हो गया जी। किथे जाइए असी की करिए? ऐसे टाइम पे पानी भरा तब भी चोरी हो रही है? हाँ जी हाँ बिल्कुल, चोरियां हो रही है। सिलेंडर चक रहे हैं, फ्रिज कट रहे हैं, मशीना चक रहे हैं लोग की। किस्तों पर मकान ले हुए हैं। किस होना सी कितों परेंगे, की खावांगे, कितने जावांगे? खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है का, ना पानू रहे ना खानू है, ना पीने का पानी भी नहीं होगा? कुछ भी नहीं है जी सर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। कोई आया टीम वीम? नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछना आ रहा, कोई सरकार नहीं पूछना आ रही। ये तो आपके अपने धर्मशाला, ये जो लोग हैं आपके अपने, वही मदद कर रहे होंगे बस, और कोई? आपस में एक दूसरे की कर रहे हैं बस। सिस्टम और सरकार से लोग बेहद खफा है, क्योंकि ना मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंच पा रही है और ना ही उनका हालचाल लेने के लिए कोई पहुंच रहा है। पटियाला के जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें अर्बन एस्टेट फेज 1, फेज 2, चिनार बाग, फ्रेंड्स एनक्लेव और कोहिनूर एनक्लेव है। भारी बारिश के कारण बड़ी नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। 30 साल बाद पटियाला में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच कुदरत के इस प्रकोप से बचने के लिए पटियाला में राजघराने की तरफ से बड़ी नदी में चूड़ा और नथ चढ़ाने की रस्म अदा की गई। राजसी घराने की ओर से यह परंपरा पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर और उनकी बेटी जयिंदर कौर ने निभाई। 30 साल पहले भी साल 1993 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह परंपरा निभाई थी। पटियाला से अर्पिता आर्या के साथ आज तक ब्यूरो। आपने संगरूर, गुरुदासपुर और पटियाला से हमारी रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स को देखा। अब आपको पंजाब के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ से मची तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं। साथ ही साथ बाढ़ की वजह से राजधानी दिल्ली पर संकट के बादल क्यों मंडरा रहे हैं, ये भी दिखाते हैं। पंजाब में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों से काफी पानी आ गया है, जिस वजह से पूरे पंजाब में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार पंजाब के 14 जिले इस वक्त बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। फिरोजपुर में बॉर्डर एरिया के पास स्थित गांव में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। पाकिस्तान में बॉर्डर के पास बना एक बांध टूट जाने के बाद फिरोजपुर का बॉर्डर पूरी तरह पानी में डूब चुका है, जिस कारण सैकड़ों एकड़ में लगाई गई फसल तबाह हो गई। प्रशासन लोगों की हर संभव मदद कर रहा है। इसके बावजूद कुछ जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो कहीं पर जल भराव से लोग परेशान हैं। पंजाब में बने बाढ़ के हालातों के बीच अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। फाजिल्का में सतलुज नदी का पानी भी कई गाँवों में घुस चुका है, जिस वजह से लोगों का संपर्क शहर से पूरी तरह टूट चुका है। पंजाब में जिन जगहों पर कुदरत का सितम देखने को मिल रहा है, उसमें लुधियाना, पटियाला, फिरोजपुर, फाजिल्का, मोहाली, जालंधर, संगरूर
और पठानकोट सबसे ज्यादा असर यहाँ दिखा है। बाढ़ का खतरा सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली पर मंडरा रहा है। यमुनानगर में मौजूद हथनीकुंड बैराज पर लगा सायरन बार बार लोगों को खतरे की घंटी बजाकर आगाह कर रहा है। साथ ही बैराज का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से सभी फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। दिल्ली में जहां यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, तो वहीं जहां से ये पानी आ रहा है, हथनीकुंड बैराज की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर भी हालात कहीं ना कहीं डरावने, हैरान, परेशान करने वाले बने हुए हैं, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड में जो बारिश हो रही है वो बारिश एक सैलाब के रूप में हथनीकुंड बैराज होते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रही है। और पानी का ये करंट आप देख सकते हैं, जिस गति से ये करंट पानी का आ रहा है यहाँ पर, और जिस स्पीड के साथ ये पानी दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है आने वाले कुछ दिन दिल्ली वासियों के लिए परेशानी से भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने जैसा कि प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले 24 घंटों में हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश होगी, तो यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से हथनीकुंड बैराज में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल 2.25 लाख क्यूसिक है, लेकिन अगर ऊपर बारिश होती है तो ये जल स्तर बढ़ता जाएगा और इसके साथ साथ बढ़ती जाएंगी दिल्ली और दिल्ली वासियों की परेशानियां। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ सतेंद्र चौहान, हथनीकुंड बैराज, आज तक। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों में रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए भी गर्व की अनुभूति कराती हुई तस्वीर है। ये तस्वीर है फ्रांस से आई, जहां 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड की तैयारियां चल रही हैं। इस परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारत की तीनों ही सेनाओं के दल भी मार्च पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि 107 सालों में पहली बार भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट बेस्टिल डे परेड के दौरान पेरिस में फ्रांसीसी सैनिकों के साथ मार्च करेगी। भारत माता की जय।